नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या फिर 17 सितंबर 2025 के पहले जेल में जाएंगे? जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बुजुर्ग और बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं लोकसभा राज्यसभा में, एक बड़े कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाने वाले हैं और 17 सितंबर 2025 को उनका जन्मदिन आने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन वह कुर्सी पर नहीं रहेंगे क्योंकि वह 17 सितंबर से पहले ही जेल जाने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अगर उन्होंने ऐसा दावा किया है और वह कह रहे हैं कि सारे दस्तावेज तैयार हो गए हैं, सभी कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है और 17 सितंबर के पहले वह जेल चले जाएंगे, अगर मुझे होम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं आज ही उन्हें जेल भेज दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा कार्यकाल बिताने वाले प्रधानमंत्री बने रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में यह सब कहना एक अनर्गल प्रलाप अलापने जैसा है, लेकिन अगर कोई सीनियर लीडर इस बात को रेखांकित कर रहा है तो क्या उसकी बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए? सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो विवादित हैं, आज से नहीं, जब से वह राजनीति में आए हैं लगभग 50 साल से हमेशा वह विवादित रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा से उनका जुड़ाव कभी नहीं रहा है। हमेशा वह वर्तमान सत्ता की खिलाफत करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से ही आग उगल रहे हैं, लेकिन वह आग अब इतना विकराल हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आज तक कोई सिटिंग प्रधानमंत्री जेल में नहीं गया। सिटिंग प्रधानमंत्री की तो बात दूर, प्रधानमंत्री पद पर रहने के पहले या रहने के बाद भी कोई जेल नहीं गया, भले ही बड़ा कसूर किया हो और लोगों की नज़रों में चुभता रहा हो। हाँ, एक अपवाद है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ के पहले 1952 में लोकसभा चुनाव होने के बाद जब कांग्रेस की जीत होती है तो वह प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें 11 साल तक जेल की सजा दी थी। सिटिंग प्रधानमंत्री होने के बाद और लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रहने के बाद
आरएसएस का विरोध होने के बाद, चीन से मात खाने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी व्यक्ति, चाहे विपक्ष का ही क्यों न रहा हो, जेल भेजने की बात नहीं कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लगभग 11 साल हो गए अनवरत प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी शासन करने की पद्धति, इनका अहंकार, इनका तानाशाही रवैया, सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल, साम दाम दंड भेद लगा करके विपक्ष को खत्म करने की नियति की आलोचना तो सब ने किया है, विपक्ष ने भी किया है और छुपे तौर पर बीजेपी के नेताओं ने भी आलोचना किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो खुल करके आलोचना किया अहंकारी और तानाशाही रवैये का। विपक्ष को खत्म करने की सुपारी ईडी, सीबीआई, आईटी को देने की बात अक्सर कही जाती है और आरएसएस ने कहा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष है और नेता विपक्ष की इज्जत होनी चाहिए, विपक्ष की इज्जत होनी चाहिए। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष जरूरी होता है। लेकिन मोहन भागवत ने भी नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की धमकी नहीं दिया। हाँ, समय समय पर 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में जाने की बातें जरूर कही जाती रही है। विपक्ष ने भी कहा है, आरएसएस के लोगों ने भी कहा है, छुपे तौर पर पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान बाकायदा आरएसएस से सवाल किया था कि क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर 2025 को मार्गदर्शक मंडल में भेजेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। प्रधानमंत्री को जेल भेजने के पहले एफआईआर होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक, अगर सुप्रीम कोर्ट जेल भेजता है तभी उनकी जेल हो सकती है। लेकिन उसके पहले जितनी जटिल कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वह मोदी राज में हो सकता है? भले ही बड़े से बड़े गुनाह किए हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है? कतई नहीं। द्रौपदी मुर्मू और इनके पहले रामनाथ कोविंद, ये दोनों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली माने जाते रहे हैं और जैसा प्रधानमंत्री का निर्देश होता था उसी रास्ते पर चलते रहे हैं। भारत के अगर सबसे कमजोर प्रधान राष्ट्रपतियों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू ही वह हस्ताक्षर हैं जो सबसे कमजोर राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर चलती हैं। आपने एक वीडियो या फोटो देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी फंक्शन के दौरान पद्मश्री या पद्मभूषण जैसे पुरस्कार बांटने के दौरान कुर्सी पर बैठे हैं और उनके बगल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं। उन्हें बैठने के लिए भी नहीं बोला गया और वह बैठी भी नहीं। प्रधानमंत्री बैठे बैठे बात कर रहे हैं और वह खड़ी हैं। तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है
तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरह से अपमान किया गया था राज्यसभा में। अंबेडकर 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 जितना करते हो इतना अगर ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। तो अपमान करने, मानहानि करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन क्या उसे सजा मिलेगी? और क्या ऐसा कोई गुनाह नरेंद्र मोदी ने किया है जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी मुकदमा चला करके उन्हें जेल भेज सकते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले तो राष्ट्रपति की मंजूरी ही नहीं मिलेगी। हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो प्रधानमंत्री से अक्सर नाराज रहते हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए यह बातें सार्वजनिक तौर पर एक टीवी चैनल को 4 PM न्यूज चैनल जो कि यूट्यूब चैनल है उस पर अगर सुब्रमण्यम स्वामी इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही जेल जाने वाले हैं और अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो अब तक उन्हें जेल भेज दिया होता। इसके आगे भी वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आरएसएस भी नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। आरएसएस ने उन्हें नागपुर बुलाया था इसी सब पर चर्चा करने के लिए कि या तो वह मार्गदर्शक मंडल में जाएं 17 सितंबर 2025 को और या फिर रिटायरमेंट लेकर के गुजरात जाएं झोला उठाकर। लेकिन क्या आपको विश्वास हो सकता है कि आरएसएस प्रमुख ऐसे सवाल कर सकते हैं? क्या आरएसएस प्रमुख चाहते जरूर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ठसक के साथ राज किया है, जिस ठसक के साथ, अहंकार के साथ, तानाशाही रवैये के साथ काम किया है, वह इस पद के लायक नहीं है। लेकिन आरएसएस कुछ नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी का। और लोकसभा चुनाव के दौरान अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते थे कि बगैर आरएसएस के प्रचार, बगैर स्वयं सेवकों के प्रचार से वह लोकसभा चुनाव जीत लेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को जितना घमंड और अहंकार हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अब यह अकेले चुनाव जीत सकती है। किसी संघ की, किसी आरएसएस की, किसी बजरंग दल की, किसी विश्व हिंदू परिषद की, किसी भी संगठन की हमें जरूरत नहीं है। यह बात जेपी नड्डा ने कहा था एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए और उसके बाद आरएसएस ने हाथ खींच लिया। क्या हश्र हुआ आपने देखा कि जो सरकार 2019 में 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ सरकार बनाई थी वह 240 पर आकर के अटक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार घुटनों पर आ गए। पहली बार किसानों ने घुटने पर लाया था, दूसरी बार विपक्ष की साझा रणनीति और इंडिया गठबंधन ने उन्हें घुटनों पर लाया। लेकिन बैसाखियों के सहारे जैसे तैसे सरकार चला रहे हैं और बैसाखियों के सहारे होने के बावजूद अपनी मर्जी के तानाशाही पूर्वक जिस तरह से कानून बना रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिम प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड का कानून पारित करा लिए हैं, यह भी एक बड़ी ताजुब की बात है कि नरेंद्र मोदी की सीटें कम तो हुई हैं लेकिन वह बैसाखियों के जरिए वही सब काम कर रहे हैं जो
14 से 24 तक किए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना शक्तिशाली हैं कि उन्हें जेल भेजने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। एक चर्चा हम और करेंगे आपसे। इस देश में 4 शंकराचार्य हैं चारों दिशाओं में, और उन्हें चारों धाम के नाम से जाना जाता है। निश्चलानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत की न्यायिक व्यवस्था कमजोर नहीं होती, अगर भारत की न्यायिक व्यवस्था सशक्त होती, मजबूत होती, तो आज मोदी और योगी जेल में होते। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने कैसे कही और किस वजह से नरेंद्र मोदी से नाराजगी थी, इसका पता तो नहीं चल पाया। लेकिन यह सोशल मीडिया पर तेजी से दौड़ रहा है, इसका वीडियो और फोटो। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्हें किसी को जेल सिटिंग प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं भेजा जा सकता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी अंधभक्तों की बड़ी फौज है, जिनके कसीदे रात दिन गोदी मीडिया पढ़ता है, जिनका आईटी सेल 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी शाह को महिमा मंडित करने के लिए झूठ का प्रचार करता रहता है, और बदनाम हो चुके व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फेक खबरें डाल करके नरेंद्र मोदी के कद को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति या नेता या फिर किसी संस्था का मालिक, आरएसएस प्रमुख ही क्यों न हो, कोई भी किसी भी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहें कि उन्हें जेल भेजा जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो विवादित हैं। अगर यह कहते हैं नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के लिए, तो इस पर मीडिया नहीं ध्यान देता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं ध्यान देता है, और कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन अपने मन की भड़ास निकालने के लिए वह आए दिन एक से एक शिगूफे छोड़ते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।